फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी वाइज चैनल। आज मैं विश्व की प्रमुख पर्वत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आई हूँ। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो भी देखे इसे पूरा देखे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और वीडियो कहीं भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। आप भी देखिए प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण किस पर्वत द्वारा होता है? अराकान योमा पर्वत, विक्टोरिया पर्वत, माउंट ब्लैक पर्वत, सॉल्ट रेंज पर्वत। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन ए सही है, अराकान योमा पर्वत, जो कि म्यांमार में स्थित है और यह भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करती है। तो याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये भारत का पड़ोसी देश है, तो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये भी पूछा जा सकता है कि अराकान योमा पर्वत कहाँ पे स्थित है, किस देश में स्थित है। तो आपको याद रहना चाहिए कि अराकान योमा पर्वत म्यांमार में है, जो कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन सी सही है, दक्षिणी अमेरिका। तो याद रखिएगा, एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट ब्लैक किस पर्वत का सर्वोच्च शिखर है? एंडीज पर्वत, वाइट पर्वत, ये वाइट लिखा है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो इसके वाइट ही है ये। माउंट किलिमंजारो, नेक्स्ट है आल्पस पर्वत। तो फ्रेंड, माउंट ब्लैक पर्वत जो है वो आल्पस पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। तो याद रखिएगा, आल्पस पर्वत, माउंट ब्लैक पर्वत सर्वोच्च शिखर है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? जापान, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन बी सही है, जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? तो ये जर्मनी में स्थित है, राइन नदी के किनारे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट, एकांकागुआ, माउंट एवरेस्ट, माउंट ब्लैक। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन बी सही है, माउंट एकांकागुआ। तो याद रखिएगा, एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, तो याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप और एशिया के सीमा बनाने वाली पर्वत कौन सी है? यूरोप और एशिया के बीच वॉस्जेस पर्वत, मोनाकी पर्वत, यूराल तथा कॉकेकस पर्वत। नेक्स्ट है पेरिनीज पर्वत। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन सी सही है, यूराल तथा कॉकेकस पर्वत। यूरोप और एशिया के बीच सीमा बनाने वाली जो पर्वत है वो यूराल और कॉकेकस पर्वत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो याद रखिएगा, यूराल और कॉकेकस पर्वत, यूरोप और एशिया के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्ब्रूस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन सी सही है, अफ्रीका। तो एल्ब्रूस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। याद रखिएगा, प्रश्नों को याद रखिएगा, रिवीजन करते रहिए, बहुत ही कठिन नहीं है, रिवीजन करते रहेंगे तो आपको याद होता जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत नहीं है? हिमालय, आल्पस, एंडीज, ब्लैक फॉरेस्ट। तो कौन सा वलित पर्वत नहीं है? तो ये ऑप्शन डी सही है, ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट एक वो खंड पर्वत या फिर उसको बोल लीजिए कि ब्लॉक पर्वत वो है। बाकी हिमालय, आल्पस, एंडीज एक वलित पर्वत है। तो याद रखिएगा, ये तीनों वलित हैं, ब्लैक फॉरेस्ट नहीं है वलित पर्वत, एक खंड पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है? ब्लैक फॉरेस्ट, यूराल पर्वत, पेरिनीज पर्वत, कुनलून पर्वत। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन सी सही है, पेरिनीज पर्वत।
फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन है? पेरिनीज पर्वत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा, गलत मत करके आइएगा। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत पेरिनीज पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मोना लोआ किस प्रकार का पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है, वलित पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, गुंबदाकार पर्वत है। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन सी है, ज्वालामुखी पर्वत है। तो मोना लोआ किस प्रकार का पर्वत है? तो मोना लोआ एक ज्वालामुखी पर्वत है, याद रखिएगा। ये सब भी इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, पर्वत से संबंधित प्रश्न घुमा के किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तो फ्रेंड याद रखिएगा, एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सारे क्वेश्चनों को देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लास्ट तक देखिएगा वीडियो। नेक्स्ट है कि माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? जापान, हवाई द्वीप, तंजानिया, चीन। तो माउंट किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है और ये तंजानिया में स्थित है, तो ऑप्शन सी सही हो गया, तंजानिया। तो माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस पर्वत को एशिया की रीढ़ की उपमा प्राप्त है? कुनलून, हिमालय, माउंट एवरेस्ट, यूराल। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन ए सही है, कुनलून। कुनलून इसे एशिया की रीढ़ की भी उपमा दी गई है। तो किस पर्वत को दी गई है एशिया की रीढ़ की उपमा? कुनलून को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बर्खोयांस्क पर्वत किस देश में स्थित है? रूस, अमेरिका, जापान, जर्मनी। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन ए सही है, रूस। रूस में बर्खोयांस्क पर्वत स्थित है। जानते ही हैं कि बर्खोयांस्क जहाँ पे बहुत ही ठंडा वहाँ पे रहता है सबसे ज़्यादा, तो वही रूस में ही है, तो वहाँ पे बर्खोयांस्क एक पर्वत भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेपाल और तिब्बत सीमा के बीच कौन सा पर्वत स्थित है? धौलागिरी, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। तो फ्रेंड याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत सीमा के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है? सतपुड़ा, वास्चेस, ब्लैक फॉरेस्ट, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी ये तीनों ही ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा भी एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है, वास्चेस जो कि जापान में स्थित है ये भी एक ब्लॉक पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ये भी एक ब्लॉक पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले, एल्ब्रूस, कंकागुआ, माउंट एवरेस्ट। तो उत्तरी अमेरिका की बताना है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट मैकिनले है। तो याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। याद रखना चाहिए आपको, सभी महाद्वीपों के कौन से सबसे किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा कथन सही नहीं है? माउंट एवरेस्ट नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट दिया है कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है एंडीज एक प्रकार का वलित पर्वत है। और लास्ट दिया है कि विश्व का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। तो फ्रेंड कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन बी है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, यह जापान में स्थित है, याद रखिएगा। और फ्यूजियामा एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है, तो ये भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्यूजियामा किस प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है। तो याद रखिएगा कि ये एक ज्वालामुखी पर्वत है और ये किस देश में स्थित है? तो ये जापान में स्थित है, इसे याद रखिएगा। और यहाँ देखिए, सबको याद रखिएगा जो सही था, माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट इसमें था कि एंडीज एक प्रकार का वलित पर्वत है, तो याद रखिएगा एंडीज एक वलित पर्वत है। और विश्व के सर्वाधिक प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है जो कि भारत में स्थित है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? रेनियर, किलिमंजारो, शास्ता, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी ये तीनों ही ज्वालामुखी पर्वत हैं। तो रेनियर, किलिमंजारो और शास्ता एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है। अगला क्वेश्चन, माउंट टाइटिलिस पर्वत एक ज्वालामुखी पर्वत है और यह किस देश में स्थित है? तो टाइटिलिस पर्वत किस देश में स्थित है? रूस, जापान, अमेरिका, स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन डी सही है, स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा ये एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है और किस देश में स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये दोनों ही बातें याद रखिएगा इसके बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ पड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, खंड पर्वत। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन बी सही है, वलित पर्वत। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाता है उसमें, तो उसे वलित पर्वत कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कहीं भी अच्छी लगी हो, कोई भी प्रश्न आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलेगी जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो, आपकी परीक्षा के लिए, जो आपकी सफलता के लिए एक मार्ग सिद्ध हो, मतलब अच्छी वीडियो हो जिसके लिए आप देखें तो आपका टाइम वेस्ट न हो। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।